वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक को लेके। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है जो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में अपने तरफ से सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अगर आपको कहीं रिमोट एरिया में अगर आपको इंटरनेट चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ अगर वायर कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप स्टारलिंक का जो डिवाइस है वो यूज कर सकते हैं और वहां से क्या होता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। मगर इंडिया में जो है अभी स्टारलिंक ऑथोराइज नहीं है ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ये स्टारलिंक जो कंपनी है ये एलन मास्क का है। आज ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला मणिपुर में पुलिस अपने तरफ से जब सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो मिलिटेंट्स थे, उन लोगों के पास से जो वेपन है वो मिला। ये एग्जैक्टली मणिपुर में अगर देखा जाए काफी कॉमन है। इसके अलावा भी उन लोगों के पास जो मिला वो है एक स्टारलिंक का टर्मिनल। ये स्टारलिंक का टर्मिनल क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, अगर रिमोट एरिया में इसको प्लेस किया जा सकता है और इसके हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है, एग्जैक्टली हाई स्पीड इंटरनेट। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक स्टारलिंक को ऑथोराइज नहीं किया है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में। तब जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई ये जो मिलिटेंट्स है जो मणिपुर के एक रिमोट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो लोग क्यों स्टारलिंक का डिवाइस यूज कर रहे हैं? क्या वो लोग अपने तरफ से ये डिवाइस यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं? अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टारलिंक इंडिया में क्यों इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई इंडियन जो गवर्नमेंट है अगर वो किसी चीज को ऑथोराइज नहीं करते तब कैसे ये स्टारलिंक अपने तरफ से इंडिया के कोई भी एक रिमोट एरिया में अपने तरफ से इंटरनेट प्रोवाइड करे? ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग को पता है कि 2025 में एलन मास्क जो है वो आने वाला है इंडिया में। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ उस टाइम में एलन मास्क का कुछ बात हो, बट बिफोर दैट अगर कोई स्टारलिंक का डिवाइस इंडिया में काम करता है तब ये क्वेश्चनेबल है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली एलन मस्क क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता है कि एलन मस्क 2025 में आने वाला है, मैंने आपको कहा, और इस टाइम में हो सकता है कि एलन मस्क के साथ इंडियन गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ जो बिजनेस है उसको लेकर बात हो। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि भाई ईवी में जो इम्पोर्ट ड्यूटी था एक टाइम में जो 100% टैक्स ईवी में पे करना पड़ता था, अभी जाके वो गवर्नमेंट अपने तरफ से रिड्यूस कर दिए। बहुत ही सारा टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें जो कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड करना पड़ेगा, उसमें प्रोडक्शन का भी बहुत सारे और भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऑन द अदर साइड अगर ये ईवी में इम्पोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज किया गया है तो एलन मस्क नो डाउट इंडिया में आगे जाके एलन टेस्ला का जो कंपनी है वो सेटअप करेगा। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि BYD जो चाइनीज ईवी मेकर है चाइना में, उससे अभी जाके टेस्ला जो है वो compete नहीं कर पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप आगे अपने तरफ से बोला है कि भाई अगर कोई भी ईवी यूएस में इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर मैं हाई हाई टैरिफ डाल दूंगा। तो जो भी है ये कम्प्लीटली अलग चैप्टर है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए एलन मस्क जब इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियसली एलन मस्क चाहेंगे कि भाई ये स्टारलिंक का कनेक्शन है या फिर स्टारलिंक को जो काम करना है इंडिया में वो भी प्रोवाइड करे, जो इंटरनेट सर्विस डायरेक्ट फ्रॉम सैटेलाइट। अभी अगर हम लोग देखें इंडिया में पब्लिकली कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो डायरेक्ट फ्रॉम सैटेलाइट आपके कोई पर्टिकुलर डिवाइस में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। प्रेजेंटली अगर हम लोग जो घर में इंटरनेट यूज करते हैं या फिर जो मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं तो नो डाउट ये जो ऑपरेट करते हैं कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस आपको प्रोवाइड नहीं करते जिससे आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाए। आपको अगर कोई भी इंटरनेट चाहिए या आपके घर में कोई वायर्ड कनेक्शन जाता है, फिर आपको वो जो है राउटर के थ्रू उसको वायरलेस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर देखा जाए आपका मोबाइल भी जो है वो कोई ना कोई मतलब बेस ट्रांसीवर सिस्टम जिसको हम लोग टावर कहते हैं उसके द्वारा चलाया जाता है। तो अगर कोई कंट्री में कहीं कोई इमरजेंसी आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वहां का जो इंटरनेट है उसको कट कर देता है, जिससे अगर कोई अफवाह फैलाना चाहता है या फिर कोई भी अपनी तरफ से कुछ फैलाना चाहता है वो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेट वायर्ड हो तो गवर्नमेंट को भी काफी ईजी रहता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है या फिर इंडिया का ही अगर ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है आगे जो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तब जाके अगर कहीं भी जगह में कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो और गवर्नमेंट को लगे कि भाई यहाँ का जो इंटरनेट है इसको शट डाउन करना चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई हम लोग का ये पर्टिकुलर एरिया में आप इंटरनेट जो है इसको शट डाउन करो। आगे जाके वो कंपनी कितना टाइम लेगा, मतलब उन लोगों का जो टर्न अराउंड टाइम होगा ये भी एक क्वेश्चनेबल है। और वो करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर उनके हाथ में बहुत सारा एक्सेस चल जाएगा जिससे हो सकता है कि ये करने में देर लगे और ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक क्वेश्चनेबल आइटम हो जाएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करता है स्टारलिंक को इन फ्यूचर। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो मिलिटेंट्स है ये अपने तरफ से स्टारलिंक का जो टर्मिनल है वो यूज कर रहे हैं।
अब जो यूज किया है वो तो ऐसे यूज नहीं किया है कि नो डाउट सबको पता है अगर यूज करे तो उसके पास ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सेस है इसीलिए यूज करे। तो क्वेश्चन तो बहुत सारा अराइज होता है और मेनली जो अराइज होता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कैसे कोई और एक कंट्री के सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में कुछ अपना जो बिजनेस है वो कर रहा है या फिर अपने तरफ से इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं वाया देयर डिवाइस। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, क्या ये आपको परमिट करते हैं कि भाई आप किसी भी कंट्री में घुस के कहीं भी आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी इस अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो? कंट्री का जो रूल्स या फिर रेगुलेशन या फिर नॉर्म्स है क्या आप ये फॉलो नहीं करोगे? हो सकता है कि भाई आप दुनिया में बेस्ट हो कोई भी एक सेक्टर में जिसके वजह से आपके पास ये अथॉरिटी है, मगर अथॉरिटी का मिसयूज तो करना नहीं चाहिए ना। एक कंट्री का रूल्स रेगुलेशन या फिर जो नॉर्म्स होता है वो नो डाउट एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जा नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा कोई भी एक लेवल पे अगर आप पहुंच गए हो दैट डजंट शोज कि आप वो कंट्री का रूल्स या रेगुलेशन को ब्रेक कर सकते हो। क्या इंडियन गवर्नमेंट आगे जाके ये जो मैसेज है ये एलन मस्क को देगा कि भाई आपका जो स्टारलिंक का टर्मिनल पाया गया है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, आप हम लोग को बोलो। ऑन द अदर साइड अगर ये टर्मिनल काम किया है तो कौन लोगों ने इसको यूज किया है या फिर कौन कौन है इसके पीछे या फिर ये टर्मिनल किसने खरीदा है या फिर सारा जो डिटेल्स है। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके आगे स्टेप लेगा, हो सकता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना हो। ऑन द अदर साइड एक चीज हम लोग को चाइना से सीखना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि एलन मस्क बहुत दिन से, अगर आप टेस्ला को देखें, बहुत दिन से चाइना में बिजनेस कर रहे हैं या फिर एलन मस्क का जो बिजनेस है वो चाइना में काफी फैला हुआ था एक टाइम में। इसके अलावा भी चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टारलिंक को ऑथोराइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट में प्रेजेंटली अगर हम लोग इंटरनेट देखें तो वो एक लिमिटेड एक्सेस है। चाइनीज गवर्नमेंट इतना सारा फायरवॉल डाल के रखा है जिसमें अगर आप इंटरनेट एक्सेस करने जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सारे जो साइट्स है जो ग्लोबली या फिर जो इंडिया में हम लोगों को अवेलेबल है वो आप वहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप वीपीएन के थ्रू यूज करें मगर नॉर्मली आप ये यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि भाई उन लोगों के जो सिटीजन है वो बाहर का दुनिया का कुछ एक्सेस में जाए या फिर जो चाइनीज गवर्नमेंट चाहता है वही डेटा सिर्फ उन लोगों का सिटीजन कंज्यूम करे। ऑन द अदर साइड एलन मस्क अगर वहां जाके इतना दिन बिजनेस करने के बाद उसको ये परमिशन नहीं मिला कि वहां स्टारलिंक को यूज करने के लिए, अगर नो डाउट हम लोग को पता है कि भाई चाइना में जो पॉपुलेशन है या फिर वहां का जो मार्केट है ये वास्ट मार्केट है, अगर एलन मस्क चाहता तो ऑब्वियसली स्टारलिंक को वहां भी लॉन्च कर पाता, मगर क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने एलन मस्क को परमिशन नहीं दिया? और अगर परमिशन नहीं दिया तो इंडिया कैसे परमिशन दे? क्योंकि प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि इंडिया का जो डेटा कंज्यूम होता है जब से जियो रेवोल्यूशन हुआ या फिर इंटरनेट मोबाइल में इंटरनेट यूज जो बढ़ गया उसके बाद से ही हम लोग को पता है कि इंडिया का जो डेटा का चार्जेस है वो नो डाउट ग्लोबली अगर देखा जाए काफी कम है। इस चार्ज में क्या कोई भी एलन मस्क का कंपनी या फिर दूसरा ऐसा कोई कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो वही सेम चार्ज में डेटा प्रोवाइड कर पाएगा इंडियन मार्केट में? होपफुली नॉट, क्योंकि स्टारलिंक जो है ये काफी कॉस्टली है। अगर स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टारलिंक का जो मेजर इशू होगा कि भाई वो वास्ट पॉपुलेशन में जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा खर्चा करके इंडियन लोग ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि एक लिमिटेड है जो रिच है वो लोग यूज करेगा। ऑन द अदर साइड अगर कोई रिमोट एरिया में कोई मेजर इशू हो या फिर रिमोट एरिया में अगर केबल का या फिर कनेक्टिविटी का इशू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई हो सकता है कि स्टारलिंक यूज करे। बट ग्लोबली अगर देखा जाए जिस लेवल पे अदर कंट्रीज में स्टारलिंक फैला हुआ है उस लेवल पे इंडिया में ये जा नहीं सकता। ऑन द अदर साइड जो मेजर क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई मेजर इमरजेंसी आ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेजर क्वेश्चन अराइज करेगा कि भाई स्टारलिंक कितना इंडियन गवर्नमेंट के साथ हेल्प करेगा या फिर अगर कभी इंटरनेट को ऑफ करना हो या फिर इंटरनेट को पॉज करना हो स्टारलिंक क्या इंस्टेंट परफॉर्म करेगा? तो जो भी है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी स्टारलिंक को कोई परमिशन नहीं दिया और विदाउट परमिशन जो भी हो रहा था ये सब हम लोग को देखने को मिला मणिपुर में। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें एक और चीज हम लोग के दिमाग में आ सकता है कि भाई आगे जाके ये स्टारलिंक का जो दबदबा है कि भाई हम लोग कहीं भी, हम लोग के पास सैटेलाइट्स है इसलिए हम लोग कहीं भी हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट में क्या चाइना और इंडिया एक साथ होकर आगे एलन मस्क के सामने खड़ा होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2025 में एलन मस्क इंडिया आने वाला है, बहुत सारा डील्स ऑब्वियसली होगा, बहुत सारा ट्रेड होने का चांसेस है। तो जो भी होगा वो अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज आपके पास वहाँ मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है
आपको किस तरह का डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है छोटे मोटे, हम लोगों का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और कमेंट कीजिए क्या स्टारलिंक के अगेंस्ट में इंडिया और चाइना को एक साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका जो एग्जैक्टली व्यू है वो मुझे भी पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड जो कमेंट्स पढ़ते हैं सबको पता चल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।